हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ की कहानी में। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ सकट चौथ का दिन। सकट चौथ को तिलकोटा चौथ भी कहा जाता है और इस दिन बेटे के लिए व्रत रखा जाता है। मैंने भी अपने बेटे के लिए व्रत रखा हुआ है और ये दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो शेयर करने का मेरा एक ही मोटिव है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या चीजें की, क्या चीजें नहीं की, शाम को मैंने कैसी पूजा की, किस तरह पूजा की। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या गलतियां थी मेरी, क्या गलतियां नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कपड़े धोए और फिर कपड़े टांगे और फिर टचअप कर रही हूँ। और मुझे साथ ही याद आता है कि मुझे नए कपड़े पहनने चाहिए थे और उसके साथ साथ नए कपड़े के साथ नई ज्वेलरी भी पहननी चाहिए थी। साथ ही पापा भी बोलते हैं कि नए कपड़े पहन लो, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने जो सामान लाया है उसके बाद ही मैं दिखाने के बाद ही मैं पहन लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा ने क्या क्या सामान मेरे को सकट में दिया है। तो उसी के साथ उन्होंने दिया मुझे गुड़, तिल, रामदाना और उसी के साथ जो सामान पूजा में लगते हैं वो सारे सामान अवेलेबल करवा दिए थे पापा ने। और रामदाना भूंजती हूँ, रामदाना भूंजते ही फिर मैंने चाशनी तैयार करनी होती है। चाशनी गुड़ की तैयार होती है और फिर उसके साथ मैं फिर लग जाती हूँ अपने लड्डू बनाने में। लड्डू बनने के साथ साथ ही मेरे लड्डू तैयार भी हो जाते हैं और फिर छोटे छोटे लड्डू मैंने अपने बेटे के लिए बनाए होते हैं जो कि उसको बहुत ही पसंद है। शाम का टचअप मैं आपको नहीं दिखा पाती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और फिर मैं पूजा की तैयारी करने लग जाती हूँ। पूजा की तैयारी में इस शाम की पूजा में मैं गौरी गणेश जी को रखती हूँ, जिसमें एक गौर होता है और 5 सुपारी भी रखी जाती है, जिसे गौरी गणेश जी का परिवार कहा जाता है। और फिर फूल माला और हल्दी, सिंदूर वगैरह सारा कुछ चढ़ाकर मैं उनकी पूजा करती हूँ। भोग में मैं घी और गुड़ का और जो मैंने सामान चढ़ाया होता है पहाड़ के लिए वो सारे भोग लगा देती हूँ। और भोग लगाने के बाद मैं चंद्रमा देवता को अर्घ देती हूँ। चंद्रमा देवता के अर्घ देते मैं उसमें मनोकामना भी करती हूँ कि मेरे परिवार की सुख शांति बनाए रखना, मेरे बेटे को लंबी उम्र देना और उसकी भी सुख शांति की कृपा करने की मैं मनोकामना करती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं अपनी पूजा संपन्न करके अपनी परिक्रमा की तरफ बढ़ती हूँ। गौरी गणेश जी की परिक्रमा तीन बार ली जाती है और इसी के साथ मैंने 3 बार लिया है, लेकिन वीडियो में एक ही बार आप सबको दिखाई देगा। और फिर मैं मत्था टेकती हूँ। मत्था टेकने के बाद मैं अपने बेटे के पहाड़ बनाती हूँ। पहाड़ जो होता है वो मेरे बेटा अगले दिन उठकर नए कपड़े मुझसे मांगेगा और फिर कहेगा पैसे भी दो तभी मैं पहाड़ तोड़ूंगा। तो फिर उसी के लिए क्या पहाड़ की तैयारी होती है जो सिर्फ एक बेटा ही करता है और कोई नहीं कर सकता उस चीज को। तो अब मैं अपने बेटे को लेकर आती हूँ। मैं कहती हूँ चलो आरती ले लो बेटू। तो आरती लेते लेते वो मेरे साथ मस्ती भी करता है, हंसता भी है और फिर मत्था भी टेकता है। मत्था टेकने का इसका स्टाइल देखो किस तरह का मत्था टेकता है। फिर मैं उसे कहती हूँ कि सही से ले लो, सही से कर लो पुत्तू। पुत्तू उसे प्यार से कहते हैं, इसीलिए मैं उसे कहती हूँ पुत्तू। इसीलिए सही से उसको मत्था टेकाती हूँ, टीका करवाती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सबको कैसी लगी मेरी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।